एलआईसी की एक पॉलिसी की टैगलाइन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। ये टैगलाइन बहुत ज्यादा फेमस रहा। आप में से बहुत से लोग इससे किसी ना किसी तरीके से जुड़े होंगे। लाइफ इंश्योरेंस से लेकर व्हीकल इंश्योरेंस तक ये चीजें आपको एलआईसी में मिल जाएंगी। अब बारी है एलआईसी के आईपीओ की। अब लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर आईपीओ क्या है। आसान भाषा बताते हैं आपको। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। अब एलआईसी की बात करने की जरूरत क्यों आई? इसके पीछे की दो वजहें हैं। पहली वजह तो यही कि एलआईसी अपना आईपीओ लाने की तैयारी में है, और दूसरी वजह यह कि 1 सितंबर को ही एलआईसी का स्थापना दिवस भी है। आईपीओ कब आने वाला है ये सब हम बताएंगे, लेकिन एलआईसी को थोड़ा बैकग्राउंड जानने की जरूरत आपको है। ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। 29 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं। जून 1956 में संसद में एलआईसी एक्ट पास हुआ और 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई। अब सवाल है कि आखिर एलआईसी की जरूरत भारत में क्यों पड़ी? इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। दरअसल भारत में एक विदेशी बीमा कंपनी आई थी, लेकिन भारतीयों का बीमा नहीं करती थी। बाद में भारतीयों का बीमा भी करने लगी, लेकिन भारतीयों के साथ व्यवहार ठीक नहीं रहा। इसके बाद अब बात एलआईसी के आईपीओ के बारे में करते हैं। एलआईसी के आईपीओ को लाने की तैयारी चल रही है। जुलाई 2021 में एलआईसी के आईपीओ को मंजूरी मिली थी और आईपीओ आते ही कंपनी भारत के स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी। लेकिन एलआईसी के आईपीओ को लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? क्या इससे सरकार पैसा कमाना चाहती है? दरअसल सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट को पूरा करना चाहती है। एलआईसी के आईपीओ से ही सरकार का टारगेट पूरा होगा। ये तमाम बातें जानना जरूरी है। दरअसल एलआईसी को जो आईपीओ आ रहा है वो अलग लेवल का है। 1 लाख करोड़ रुपए का पब्लिक इश्यू संभव है, यानी मार्केट से 1 लाख करोड़ रुपए एलआईसी जुटा सकता है। ये बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट के जरिए प्रोजेक्ट्स को सरकार शुरू कर सकती है। इसमें कई प्रोजेक्ट में पैसा लग सकता है। अब सवाल है कि आखिर एलआईसी के आईपीओ के आने से उन लोगों को कोई फायदा होगा या नहीं जिनके पास इस वक्त एलआईसी की पॉलिसी है? इसका जवाब है हाँ। पॉलिसी होल्डर्स के लिए 10% शेयर सुरक्षित होंगे। एलआईसी की पॉलिसी होल्डर्स को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा एक सवाल यह भी कि आखिर एलआईसी के आईपीओ में पैसा लगाना ठीक है या नहीं, क्योंकि एक तरफ लोग ये भी समझ रहे होंगे कि अगर डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि पैसा डूब जाए। फ्यूचर में क्या होगा इसका कोई भरोसा हालांकि नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी की बात की जाए तो हर 3 में से 2 इंश्योरेंस एलआईसी करती है, जबकि 67% इंश्योरेंस सेक्टर पर एलआईसी का कब्जा है। यानी अभी के हिसाब से कंपनी काफी बड़ी है और भरोसेमंद भी। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि आखिर एलआईसी का आईपीओ कब आएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि सरकार अपने डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट पूरा करने के लिए ज्यादा देर नहीं करेगी और संभव यह है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले इसे लेकर आया जाएगा। एलआईसी के साथ एक अलग विश्वास भारतीयों का रहा। घर घर तक एलआईसी की पहुंच है, फिर चाहे वो किसी भी पॉलिसी के रूप में हो। लोगों का प्यार इसकी ओर दिखा है और उम्मीद यही है कि जैसा भरोसा एलआईसी की पॉलिसी के प्रति लोगों का है, वैसा ही भरोसा एलआईसी के आईपीओ के लिए भी लोगों का दिखेगा।